चलिए बात कर लेते हैं ताबड़तोड़ कार्रवाई की, जहां पर 4 महीने में ताबड़तोड़ कार्रवाई हुई है। 37 मामलों में 250 बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए हैं। करीब 400 करोड़ के फ्रॉड का पर्दाफाश हुआ, जहां अलग अलग राज्यों से 28 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के खिलाफ देश भर में 7,900 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए, जहां आरोपियों के कब्जे से 1500 से ज्यादा सिम भी जब्त कर ली गई है। तो देखिए, एक बड़े लेवल पर पूरे देश भर में फ्रॉड किया जा रहा था, ठगी की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा था, जिस पर शिकंजा कसा गया है और 4 महीनों में ताबड़तोड़ कार्रवाई भी देखने को मिली। 250 मोबाइल ब्लॉक कर दिए गए हैं और उसके साथ ही 4 करोड़ रुपए बैंक से होल्ड भी कराया गया है। 2 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति भी जब्त कर ली गई है। तो 4 करोड़ रुपए बैंक से होल्ड कर दिए गए थे कि बड़ी कार्रवाई को यहां पर अंजाम दिया गया है, जहां पर साइबर ठग लगातार लोगों को अपने शिकंजे में ले रहे थे, अपने झांसे में ले रहे थे, उनके साथ फ्रॉड कर रहे थे, जिसके तहत साइबर क्राइम की इस पूरी टीम ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और 37 मामलों पर एक्शन लिया गया है और 28 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया है। और सिर्फ रायपुर में नहीं, आपको ये भी बता दें कि देश भर की ऐसी घटनाएं निकलकर सामने आ रही हैं। तो देखिए, इस पूरी घटना को लेकर हम आपसे बस यही अपील करेंगे कि साइबर ठगों से सावधान रहिएगा, क्योंकि ये काफी ज्यादा एक्टिव भी नजर आ रहे हैं। इससे पहले भी हम आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साइबर ठग और डिजिटल अरेस्ट को लेकर कहा था कि पहले सोचिए, समझिए और उसके बाद में रुकिए और फिर एक्शन लीजिए। तो इस प्रकार से यहाँ पर प्रधानमंत्री की ओर से भी अपील की गई थी, यानी कि आप समझ सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर का ये मुद्दा बनता जा रहा है, जहां पर साइबर ठग सिर्फ छत्तीसगढ़ या रायपुर में ही नहीं बल्कि पूरे देश भर में इसी प्रकार से फ्रॉड कर रहे हैं, ठगी की घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन इस पर शिकंजा कसने के लिए साइबर टीम लगातार कोशिश कर रही है, लेकिन सिर्फ प्रशासन या सरकार की ओर से नहीं बल्कि आम लोगों को भी यहां पर जागरूक होने की बेहद ज्यादा जरूरत है। चलिए अब इसी खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ में संवाददाता टिकेश जुड़ चुके हैं। टिकेश, बड़ी कार्रवाई की गई है, लेकिन सबसे पहले ये बताइएगा कि तमाम जो ठग है वो किस प्रकार से पूरे फ्रॉड की घटनाओं को अंजाम देते थे और कैसे खुलासा हुआ। जी देखिए अनुपमा जी, आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के साइबर रेंज ने इन ताबड़तोड़ कार्रवाई की है, जहां देश भर में साइबर ठग के मामले लगातार बढ़ते जा रहे थे, जहां देश के प्रधानमंत्री भी इस बात को लेकर चिंता व्यक्त किए थे। हालांकि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी इस बात को परिलक्षित किया था और चिंता जाहिर करते हुए कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिया था। अब साइबर रेंज ने तमाम जो आपराधिक घटनाएं हैं, चाहे गूगल रिव्यू के माध्यम से हो या फिर शेयर ट्रेंडिंग के नाम से हो या फिर लोगों को ठगी के अलग अलग पैटर्न से लोगों को झांसा में लेते थे और कई ठगी की घटनाओं को अंजाम दिए थे। हालांकि छुटपुट घटनाओं को लेकर के ताबड़तोड़ कार्रवाई तो हुई है, लेकिन सबसे बड़ी घटनाएं हैं, जो सबसे बड़ी ठग है, उस गिरोह का भांडाफोड़ के साथ साथ उसकी चैन है, उसको तोड़ने में राजधानी रायपुर के साइबर रेंज कामयाब हुए हैं, जहां देश के करीबन 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साइबर थानों और अलग अलग थानों में लगभग 8000 से अधिक मामलों में ये जो गिरफ्तार अपराधी है उनके खिलाफ अपराध दर्ज है। इस पूरे मसले पर 37 प्रकरण बड़े बड़े मामले सामने आते हैं, जिसमें करोड़ों करोड़ की ठगी, कारोबारी हो या फिर पढ़े लिखे वर्ग के लोग हो, उनसे ठग है अलग अलग शहरों में बैठकर किए थे। इस पूरे मसले पर करीबन अब पुलिस ने 250 खातों से 400 करोड़ का जो राशि है उसका पर्दाफाश किया है। निश्चित तौर पर बड़ी कामयाबी है। हालांकि इस पूरे मसले पर कई अहम सुराग भी पुलिस को लगी है। उस सुराग के जरिए देश के अलग अलग राज्यों में बैठे जो साइबर ठग है उनकी गिरफ्तारी करने के लिए भी टीमों को रवाना किया गया। ऐसे में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में लगातार एक के बाद एक घटनाएं बढ़ती रही, जागरूकता भी अभियान चलाए गए और लोगों को जागरूक किया। बिल्कुल टिकेश, तो लोगों को जागरूक करने की बेहद ज्यादा जरूरत है कि यहाँ पर सिर्फ सरकार या प्रशासन कुछ नहीं कर सकती जब तक कि लोग यहाँ पर जागरूक ना हो जाए। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।